मऊ जिले से जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विराट कुश्ती का दंगल कराया गया। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, जहां 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पावन पर्व पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन इंदरपुर भलिया श्री राम जानकी मंदिर कुटी के स्थान पर कराया गया, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने अपना कुश्ती का आजमाइश किए, जिसमें नेशनल पहलवान हरियाणा और दिल्ली के दिखे, जिसके कुश्ती बराबरी नहीं की। पर इस कुश्ती के मुख्य व्यवस्थापक भलिया इंदरपुर गांव के प्रधान जी ने यह बताया कि कुश्ती हमारी धरोहर है, सब चंदे से लेकर मैं करता हूं और मैं करता रहूंगा। देखिए मऊ से दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवानचंद गौतम फाटू से मैं मौजूद हूँ जनपद मऊ के भलिया दंगा कुश्ती में। और मैं आपको बता दूं, मैं बात करूंगा कि यही फाइनल जो कुश्ती था और जो चल रहा था फाइनल कुश्ती, और मैं आपके उसमें बात कराऊंगा मैं कि वो कौन को खिलाड़ी थे जो अभी लास्ट में फाइनल में जो लड़ रहे थे, लेकिन किसी का विजय नहीं हुआ। आइए मैं सीधा बात करता हूँ कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे वो लोग कर पाते हैं कुश्ती। साहब का परिचय दीजिए, परिचय अपना सर। मैं विनोद पहलवान सोनीपत से हरियाणा जी। गाँव। अभी आपको कितना साल हो गया आपको लड़ते कुश्ती? 25 साल जी। 25 साल हो गया और अभी लड़े रहे हम कुश्ती। और यहाँ दंगल में आए, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया कुश्ती करी, बढ़िया इज्जत करी कमेटी ने, बहुत अच्छी कमेटी है। और तो हर साल बल्कि बहुत अच्छा काम कर रही है। ये नशे को दूर करेगी, इस तरह सब वास्ते ठीक रहेगा आने वाली पीढ़ी का। और धन्यवाद, बस ये कहना। अभी आपके देखा जाते हैं कि पूरे भारत में पंजाब हरियाणा में से ही आते हैं पहलवान, ऐसा क्यों? हरियाणा पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं। ऐसा क्यों? वहाँ ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा कोच है, ज़्यादा खलीफे है, मैट की सुविधा ज़्यादा। पूर्वांचल में तो कुछ भी सुविधा नहीं है उसके हिसाब से, हरियाणा के हिसाब से तो कोच चाहिए, अच्छी सुविधा है, बच्चों की गद्दे पर अच्छी प्रैक्टिस कराती है, इसलिए वहाँ अच्छे लड़के। अभी आपको यहाँ पर जीत नहीं मिला, कैसा हो रहा है महसूस? ऐसा जी, ये तो कुश्ती है, रोज़ होती रहे। जीत जाए तो बहुत खुशी हो जाए, बराबर रह गए तो कोई दुख नहीं। बराबर का पहलवान अच्छा पहलवान था और बढ़िया हुई कुश्ती। इसी कड़ी में आगे बात करूंगा जो दूसरे खिलाफ में जो लड़ रहे थे, इनसे मैं पूछता हूं कि कैसे यहाँ तक पहुँचते, कैसे लड़ पाते हैं। हमारा परिचय दंगल से होता है। जो बड़े यहाँ के होते हैं, खलीफा उस्ताद, वो बताते हैं हमको ऐसे ऐसे 3 तारीख को दंगल है, आपको आना है। कहीं और कुश्ती की हाँ मत बनना, हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो ऐसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा रोहित भाटी नाम है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, गाँव गिरधरपुर है मेरा। अभी आप कुश्ती यहाँ पर लड़ रहे थे तो कैसा हो रहा था फील कि जो हमारे जो एंट्री में जो पहलवान है वो हमसे मजबूत है या कमज़ोर है? नहीं, देखो जी, हमसे उम्र में थोड़ा ज़्यादा है हमसे, हम इनके सामने बच्चे हैं। लेकिन ये है कि हम यहाँ तक आए हैं तो हमको भी पब्लिक ने चुना है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि और बढ़िया करके दिखाएं, या आगे और पब्लिक और दंगलों में बुलाए। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है जितना हो सके। अभी आप लोग लड़ रहे थे, भाई के आना से आप पटक देते या वो भाई से पटकते तो तब क्या आपको होता महसूस? देखो जी, कुश्ती के बारे में पहले नहीं बोल सकते कि मैं उसको पटक देता है। वो तो अंदर लड़ेंगे जब भी। पटकने के बाद मानिए आपने पटक दिया तो आपको कैसा होता है महसूस कि मैं हमारे जो हमसे जो स्ट्रांग है या हमसे वजन में ज़्यादा है, हमसे फेमस जो पहलवान है उसमें पटक दिया? ये कि जो 2-4 और पहलवान वो भी जानते हैं कि भाई अच्छी कुश्ती लड़ा उसने वहाँ पर मारा, और हम ये सोचते हैं कि कल से और ज़्यादा मेहनत करें, हम अच्छे पहलवान से लड़े, हम जीते हैं। तो यही है जी, आगे के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए मौका मिल जाता है इस चीज़ में। आपके एज के लड़के नहीं कर पाते हैं कुश्ती, क्या देंगे मैसेज उन लोगों को? या अभी खाओ पियो, समय से जागो, समय से उठो, समय से ये खाओ या वो मत खाओ? ये सब जी घर की है। दूसरी चीज़, जहाँ अखाड़े में छोड़ देंगे वहाँ पर गुरु खलीफा होते हैं, वो अपना सुबह उठते हैं, वही उठाते हैं, उनका ही डर होता है। जैसे मम्मी पापा का डर होता है घर में कि बाहर नहीं जान देते रात को, वही डर गुरु खलीफा का अखाड़े में होता है। वो टाइम से उठाते, टाइम से सोना पड़ता है। फ़ोन वोन भी देखते, चला तो नहीं रहे, कोई चुपदेसी आते, अगर चलाए हो रखते तो छीन लेते हैं। उनके घर वालों को बुलाते हैं कि फ़ोन चला रहा था, या तो उसको उधर से भगा देते हैं या उसको फिर समझा देते हैं लास्ट बार। बस यही। आपकी उम्र कितनी है और आप क्या खाते हैं कि आपकी ऐसी स्ट्रांग बॉडी है, और कितने बजे आप जगते हैं सुबह में? मैं सुबह जी 4:30 बजे जग जाता हूँ। और क्या नाम है, कुछ 1-2 दिन हफ्ते में रहते हैं, वो 6 बजे उठ जाते हैं, उस दिन गेम होता है हमारा। तो और दूध दही यही है जी, घर से भाई आता है, गाँव से दूध लाता है, 2-3 किलो दूध, दही, न्यूनी घी होता है, वो ये सब अनार वनार ये सब खाते हैं। कुश्ती में आप अभी तक आपने कहाँ आपने लड़ा है? केसरी में या यूपी टॉप या सॉरी राज्य टॉप या डिस्ट्रिक्ट टॉप?
कंपटीशन तो मैं कई लड़ा हूँ, लेकिन कुछ चोट की वजह से नहीं आ पाई पोजीशन। लेकिन 2 बार मैं नेशनल लड़ रहा हूँ, 2015 और 16 में। उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरे को चोट लग गई थी, तो उसमें रेस्ट हो गया था। अब कुछ 1-2 साल से प्रोग्रेस फिर दोबारा आई है। आगे लड़ने की सोचेंगे, मेडल देने की सोचेंगे अपनी तरफ नेशनल मिलने के बाद आपको क्या मिलता है फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से? सब फ़ायदा है जी। सरकार नौकरी देती है, समय बड़ी बात तो मेडल आने के बाद उस पर अपना एक ये हो जाता है कि खर्चा का वो हो जाता है, घर वालों से अभी भी आपको क्या मिला? अब तक आपने लड़ा है, आपको कहाँ कहाँ मिलती है फैसिलिटी? गाड़ी में या फोर्स में या कहीं? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई नौकरी नहीं है ऐसी, लेकिन आगे मेडल आएगा तो नौकरी भी लग जाएगी बस जी। इस तरह आप देख रहे थे दोनों पहलवानों को, दिल्ली के और हरियाणा के। इन्होंने बखूबी जवाब दिया कि हम लोग का प्रयास था कि हम लोग आपस में लड़े, कोई बाजी मारे उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन कुश्ती होती है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं से गौतम फाटू से वाराणसी। अब मैं आगे बात करूंगा जो इस भलिया दंगल के जो व्यवस्थापक थे, जिन्होंने धन जन बल के साथ यहाँ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और दूर दूर से पहलवानों को जो बुलाए थे और कुश्ती जो करवाए थे और हर साल भी करवाते हैं। आइए उनसे बात करता हूँ कि वो क्या देखें मैसेज समाज को और कैसे कर पाते हैं। साहब का बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर अपना परिचय दें। और आपने हर साल कराते हैं कुश्ती, कैसे आप कराते हैं आप? ये जनता के सहयोग से मैं कुश्ती कराता हूँ। सब जनता का और गांव का प्यार मुझे मिलता है, इससे कुश्ती में कराता हूँ। कुश्ती से हमारा परिवार का लगाव रहा है, ये हमारी धरोहर है। कुश्ती कला में हमारे दादा जो राज्य पहलवान थे, वहाँ मऊ क्या पूरे पूर्वांचल में कुश्ती के जन्मदाता दंगल कराने का काम वही किया करते थे। वहीं से दंगल होना शुरू हुआ, उसको हम जीत रखते हैं। और दंगल अभी यहाँ पर जो कुश्ती हो रही थी, एक पहलवान था दिल्ली का था और पंजाब का था, तो कैसे बुलाते हैं इन लोगों को आप? दिल्ली जैसे हमारे यहाँ एक लड़का विशाल जो लड़ा था 30 सेकंड में कुश्ती पटका है, वो हमारा अखाड़ा का लड़का, वो वहाँ जोर करता है। मैं उससे बात करता हूँ, उनसे माध्यम से मैं बुला लेता हूँ। और ये पंजाब वाला लड़का यहीं घूम करके कुश्ती लड़ता है, अयोध्या में जोर करता है और इधर कुश्ती लड़ता है, तो उससे संपर्क पहलवानों से हो जाता है। पहलवानों का सबका लाइन अलग है। ये किसी शुरू से आदमी बुला लेते हैं, यही ना? आगे मैं बात करूंगा आपसे कि क्या देंगे मैसेज। बहुत से लड़के नहीं आ पाते हैं इस लाइन में। बहुत से लोग गरीबी के नाते, खाने के बगैर, रोजगार के बगैर नहीं आ पाते हैं। कैसे देंगे मैसेज उन लोगों को आप? कुश्ती गरीबों की खेल है, गरीब का ही बच्चा पहलवान होता है, इसमें अमीर का बच्चा नहीं हो पाता कभी। तो इस तरह आप देख रहे थे प्रधान जी को, जो यहाँ के व्यवस्थापक थे। इन्होंने बताया कि मैं किसी न किसी थ्रू से मैं पहलवानों को मैं बुला लेता हूँ। उसी कड़ी में आगे बात करूँगा। हमारे भाई साहब खड़े हैं। साहब आप परिचय दें अपना। अखिलेश यादव जी। अभी आप कुश्ती में आप भी शामिल हैं, आप भी व्यवस्थापक के रूप में हैं, थोड़ा बहुत कुछ किया सहयोग। कैसे आप लोग कैसे आपके आगे दिमाग में? देखिए, इसमें किसी एक का सहयोग नहीं रहता है, कुछ न कुछ सबका सहयोग होता है। सबके सहयोग से ही ये कार्य इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से, जो कि इसका हमारे मऊ जनपद में खेल के प्रति लोगों का जो है एक विश्वास जो है बहुत उच्च स्तर को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि इस तरह का काम किया जाए। और जो कि आज पुण्यतिथि का दिन था, उस पुण्यतिथि को मनाने के लिए और यूँ कह लीजिए कि पहलवानों को एक नई ऊर्जा देने का आज काम हुआ है इस मऊ की धरती पे। पता नहीं अगला जो कुश्ती होगा वो कब होगा? हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर, ये महाशिवरात्रि के पर आपका फिक्स है? महाशिवरात्रि के पर्व पर स्वर्गीय राज्य पहलवान स्मृति दंगल हर साल होता है और होता रहेगा। इस तरह आप देख रहे थे भलिया कुश्ती के जो व्यवस्थापक थे, इन्होंने कहा कि गरीब का ही बच्चा खलीफा बनता है और पहलवान बनता है। और हर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर कुश्ती होता है। जो भी हमारे दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर आ सकते हैं अपना भविष्य आजमाने के लिए। मैं फाटू से वाराणसी।